सो दिस इज़ माई लाइफ गाइज। आई एम क्रेविंग समथिंग चॉकलेटी, और क्योंकि मैं वीगन हूँ मुझे जनरली अपने लिए खुद ही बनाना पड़ता है अपना डेजर्ट। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है थोड़ा ककाओ पाउडर, तो पुराना हो गया है, कम हो गया है, नया मंगाया हुआ है, ये कोई ऐड नहीं है और ये है कुछ ऑरेंजेस जिनका भी निकलेगा जूस। बेसिकली मैं बनाने जा रही हूँ एक ऑरेंज ककाओ केक विद ऑल हेल्दी इंग्रेडिएंट, होल व्हीट फ्लावर एंड नो रिफाइंड शुगर, एंड आई शेयर द रेसिपी बिलो, तो फॉलो मी अलॉन्ग। और मैंने केक कई बार बनाया हुआ है, फाइनली आई थिंक मैंने एक अच्छी रेसिपी क्रैक कर ली है। सबसे पहले जूस निकालने के लिए ऑरेंज काट लिए और फिर बिल्कुल बनिया स्टाइल में निचोड़ के जूस निकाला। छिलके की हालत देखो। और फिर इस ज़रूरत से ज़्यादा जूस को रख दिया साइड में। एक एक करके इस पतीले में मैं इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करी हूँ। 2 कटोरी आटा जाएगा, नॉर्मल आटा है घर वाला जो रोटी में यूज़ होता है, नथिंग स्पेशल। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, मैंने तो लाइक अपने एक कटोरी नॉर्मल सी ले ली, डिपेंड्स ऑन आपको कितना क्वांटिटी चाहिए केक का। 1/4 कटोरी इसमें जो है ककाओ पाउडर डल रहा है। ककाओ और कोकोआ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ककाओ इज़ हेल्दियर बिकॉज ये रॉ बीन से बनता है और ये उतना जो है एसिडिक नहीं होता है। कोकोआ इज़ मोर एसिडिक। और ये रही हमारी देसी खांड, ये डलेगी 1 कटोरी। ऑरेंज जूस अच्छे से डाल सकते हैं, मैं 3/4 कप डाल रही हूँ इसमें, हाफ कटोरी भी डाल सकते हैं। पिछली बार मैंने हाफ कटोरी डाला था, काफ़ी अच्छा बना था। ऑलिव ऑयल डल जाएगा इसके अंदर 1/4 कटोरी। तो ये हमारे अभी बैटर की हालत है, इसमें पानी डलेगा तब ये हालत सुधरेगी। ज़्यादा पानी डालने से ना डरें, रोटी का आटा नहीं गुथ रहा है, बैटर बन रहा है और ये बैटर थोड़ा रनी ही बनता है तभी ये केक सॉफ्ट बनेगा। मिक्स करने के बाद ये कंसिस्टेंसी है बैटर की। थोड़ा ये रेजन्स और काजू टुकड़े, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं ऑनेस्टली, जस्ट हैज़ टू ब्रिंग द क्रंच। पिंच ऑफ सॉल्ट, मीठे में थोड़ा सा सॉल्ट और सॉल्ट वाली चीज़ में थोड़ा सा मीठा, यानी सेवरी में थोड़ा सा स्वीट। दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स द फ्लेवर आउट। हो जाए, एक हाथ से खोल भी नहीं आया। वनीला एसेंस का क्वालिटी इज़ नॉट दैट नाइस, मेरे पास जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आई हैव टू गेट अ बेटर वन। थोड़ा नेचुरल वन, ये सिंथेटिक है बट फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बेकिंग सोडा डलेगा जस्ट बिफोर पुटिंग इट इन द ओवन बिकॉज अपेरेंटली सोडा का इफेक्ट डाई आउट हो जाता है अगर पहले से डाल के रख दें तो। चखा जाए, बैटर इज़ ऑलरेडी वेरी टेस्टी। थोड़ा सा शायद इसमें मीठा और डालेंगे। एक्चुअली यू नो व्हाट, बैटर ज़्यादा मीठा होना चाहिए बिकॉज केक जब बन जाता है या कोई भी बेकिंग का आइटम, लाइक आई मोस्टली मेक केक्स एंड ब्राउनीज, तो बेक करने के बाद स्वीटनेस लेवल गोज वे डाउन, सो द बैटर इज सपोज टू बी मोर स्वीट ऑलवेज। एक बार क्या हुआ, देयर वाज अ रेसिपी आई वाज फॉलोइंग एंड इट नीडेड लाइक फटा हुआ दूध। तो क्या था, दूध में विनेगर डाल के रखा एंड इट टेस्टेड हॉरिबल, बट इट वाज सपोज टू गिव समथिंग टू द केक, like I don't know, provide texture or what. So I did it, I followed it and the cake was horrible, the batter was horrible, I was doubting it, but still I baked it और केक भी बेकार निकला। फिर मैंने सब कुछ रीडू किया, फिर मैंने उसको नहीं डाला, उसको बिना डाले उस केक को बनाया एंड इट केम आउट नाइस। सो या, बैड टेस्टिंग इंग्रेडिएंट कोई भी नहीं डालना है, चाहे जो रेसिपी बोल रही हो। अगर आपके घर में आपके पास जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है उसको मत डालो, गो विद योर इंस्टिंक्ट। और ऐसे ही करके वी लर्न हाउ टू बेक। इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई थी, वो है चिया एग। सो दिस इज़ चिया सीड्स, मिक्सी में डाल के घुमा दिए हैं, पाउडर बन गए हैं। ये एक एग रिप्लेसमेंट होता है, इससे टेक्सचर अच्छा आता है केक का। तो मैं इसके बिना भी बना चुकी हूँ, इसके साथ भी बना चुकी हूँ, एंड दिस वॉज द ओनली डिफरेंस लास्ट टाइम। और मुझे तारीफ मिली थी काफ़ी, आई थिंक सिर्फ इसकी वजह से और थोड़ा स्वीटनेस लेवल अच्छा करने की वजह से। अब तैयारी हो रही है फ्रॉस्टिंग की। बचे हुए ऑरेंज जूस पे मैंने सोक कर दिया था काजू टुकड़ा टू यूज़ इन द फ्रॉस्टिंग। ताज़ा मेरा टोफू और सोए कर्ड लैंड किया मेरे घर पर। क्या खतरनाक गांठ लगाई, देखिए देखो, ये आ गया सोए कर्ड। इसको कहीं और यूज़ करेंगे, लाइक नॉट इन दिस रेसिपी। ये है टोफू, इट्स लाइक नाइस सॉफ्ट चीज़ी। इससे मैंने चीज़ कह रहे हैं पनीर वाली रेसिपी बनाई है, काफ़ी सारी एक्सेलेंट बनती हैं एंड इट वर्क्स एज अ क्रीमी बेस फॉर थिंग्स लाइक
दिस। मैं तो इसे इस वाले में रखती हूँ जिसमें ऊपर नीचे से हीट भी आए, बीच में फ़ैन भी चले। टेम्परेचर होगा इसका 180। 15 मिनट हीट करना काफ़ी है। पिछली बार का केक पड़ा हुआ है इसमें। तो मेरी बीवी ने ये देखा तो डांटेगी, उसको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। इस आइसिंग में डलेगा थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट, मतलब कि इसके छिलके का ऊपर का पार्ट है, इसमें ऑरेंज ऑयल होता है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर। तो आई थिंक दिस इज इनफ। और वेनिला एसेंस, मतलब बेसिकली केक वाला ही फ्लेवर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस। और खांड डलेगी, देसी खांड फॉर स्वीटनेस। थोड़ा ऑलिव ऑयल, क्रीमी बनेंगे। इसमें थोड़ा सा केला भी हम डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा ककाओ पाउडर, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी चॉकलेटी। दिस इज इनफ। और अब एंड वक्त पे मुझे लग रहा है इट वोंट बी एज कंसिस्टेंट एज आई लाइक। आई थिंक और कम होना चाहिए था, वो तो क्या है, मैं तो लर्निंग यार। डल गया सोडा, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो टूटता हुआ केक बनेगा। ये हमारा टिफ़िन है जिसको हम कर रहे हैं ग्रीस। और ये गया बैटर हमारे टिफ़िन के अंदर। बादाम बनिया एंड आई कांट लीव अ ड्रॉप। सारे ड्रॉप इससे निकल आते हैं मेरे। ये बैटर गया उसके अंदर। 60 मिनट्स पर लगाया है, देखते हैं कितनी देर में बनता है। ये मेरा मेगा ब्लेंडर 3 लीटर का, इसके अंदर जाएगा ये, क्योंकि ये छोटे ब्लेंडर की औकात का बचा नहीं है, काफ़ी सारा है। इसका भी हम पोछा लगा देंगे। और विल हैपन, देखो भैया अभी कोई मरता लेकिन बच गए। ब्लेंडर का यही टूटियां मेरी आइसिंग बनाते बनाते मेरी तो हवा निकल गई। आ गई मम्मी, कांड हो गया ये देखिए। ऐसे एक बार और टूटा था ना। ऐसा नहीं टूटा था इतनी खतरनाक तरीके से, ऐसा लग रहा है मरते मरते बच गए। मैंने बड़े एक्सीडेंट सुने भैया मिक्सी वाले। दिस इज फार फ्रॉम क्रीमी। ये जो है टेस्टी बहुत है, मन करे खा जाओ। इससे पहले कि मैं इसे खा जाऊँ, आई थिंक मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए। मस्त चीज़ें बनाती हैं, मज़ा आ जाता है खुद ही को खा के। मम्मी से कंसल्टेशन लेने आए हैं, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेट मी सी व्हाट टू डू। इसमें थोड़ा सा मैं टोफू डाल रही हूँ, इसका टेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा, तो अब क्या करें, इसमें ककाओ डालते हैं। और इसमें अब थोड़ी सी खांड और डालेंगे। अब ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा और वनीला एसेंस और ये जेस्ट, क्वाइट इनफ। डरते डरते छोटा ब्लेंडर अब चलाने जा रहे हैं। भाई मेरे यहाँ ब्लेंडर से आपा हो रहा है बार बार, अब ये भी रुक गया है। मम्मी के हिसाब से बहुत भर गया है, इसको निकालना चाहिए। मिक्सी को चलने के लिए जगह देनी होती है। अरे बाप रे। 2 किश्तों में बना है, बन रहा है, मतलब देखो। बनाना डालने से पहले दिस वाज लाइक ऐसा ग्रैन्युलर हो रहा था, क्रीमी नहीं हो रहा था। बनाना डाल के मस्त क्रीमी हो गया। दिस इज़ द बनाना पावर। तो लास्ट टाइम मैंने इसमें काफ़ी कम टोफू डाला था। आई वाज थिंकिंग मे बी टोफू का फ्लेवर अलग से आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट अब डालना पड़ गया मुझे। बट इट्स आई एम इम्प्रेस्ड। इट्स नॉट लाइक मैं एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ बिकॉज आई नो उतने ज़्यादा लोग ये नहीं खाते हैं। लखनऊ इज़ अ बिग सिटी राइट, एंड सो मेनी पीपल कैन हैव दिस इंस्टेड ऑफ पनीर, which would be much nicer for the animals and also for their own health. And it's an impressive tofu, so come on, very different from the tofu that we get online. वो पुराना होता है, रखा हुआ होता है, उसमें एक खास फ्लेवर होता है। ये न्यूट्रल है, मतलब इमेजिन केक के आइसिंग में लाइक मे बी द टॉप इंग्रेडिएंट, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो टोफू ही डाला है इसमें। ये हमारे बच्चे आईना तारती हुई हमारी बिटिया बिंगी, शी लव्स द मिरर।
है ना। कैमरा और मिरर, इनकी 2 फेवरेट चीज़ें। मासी ग्रेस भी उठ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हो चुका है 1 घंटा और लग रहा है कि केक ठीक ठाक पक गया है। लेट्स सी नाइट टेस्ट। ओके सो इट्स डन। सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो लेट्स लेट इट कूल डाउन। उसके बाद इसको टिन में से निकालेंगे और इस पर आइसिंग लगाएंगे। ये आजकल मेरी लाइफ में हो रहा है कि बड़ी बड़ी मीठी मीठी मूलियाँ मिल रही हैं। मूली का थिकनेस देखे भाई, मोहल्ले का पेट भर जाएगा इसमें, है ना मिनी। इसका मैंने टॉप पार्ट निकाल दिया है, जो डोम जैसा हो रहा था जिसपे ये आइसिंग नहीं बैठती। सो अब धीरे धीरे करके जस्ट पुट दिस ऑन। उसके ऊपर आइसिंग डल चुकी है। सुंदर सा बहता हुआ सा केक बनाया है जो कि फ्रिज में जाके सेट होगा। अभी मैंने इसके टॉपिंग के लिए ये काटे हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं कटे हैं, इट्स नॉट वेरी नीट बट इट्स गोइंग टू टेस्ट गुड बिकॉज थोड़ा सा टैंगी और खट्टा सा फ्लेवर आएगा से इसमें। ये आई थिंक हो गया है नाइस, अच्छा तो लग रहा है यार। अभी जाएगा फिर में, इसे खाया जाएगा कल। जगह नहीं है, उप्स गाइस। अभी तक चीकी गाइस गाइस करती थी क्योंकि वो भी ब्लॉग बनाती है। नाउ आई एम ऑल्सो गाइस, लुक एट दिस गाइस। ये गाइस, ये गाइस। अम्मा देखिए। थैंक यू। अब आपको अपडेट किया जाएगा सुबह सुबह। 10 hours later. केक मेरा बन गया है, फ्रिज में रख के थोड़ा जम भी गया है, लेकिन आइसिंग पहले ही बह गई। सो व्हाट आई थिंक इज नेक्स्ट टाइम पहले से आइसिंग को फ्रिज में डाल के तब केक के ऊपर फैलाएंगे तो दैट विल बी बेटर। ठीक ठाक जम गई है फ्रिज में जाने के बाद, कह सकते हैं कि इट्स नॉट बैड। कोई है केक खाने वाला? Oh, pretty nice. वो डिस्ट्रिक्ट फ्रंट ऑफिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके यदि आप हमारे फीमेल स्टाफ से बात करना चाहते हैं, प्लीज दबाएं और मेल स्टाफ से अच्छा, बात बहुत करने अच्छा। के लिए दो। It's full of flavors like रिफ्रेशिंग अच्छा है। इसमें ऑरेंज की टॉपिंग अच्छी लग रही है ना। गुड। पास हो गया भाई। सो बेसिकली इट फील्स लाइक समथिंग बिटवीन अ ब्राउनी एंड अ केक। फ्लफी नहीं है, ठीक है, थोड़ा जमा हुआ है। बट टेस्ट इज अमेजिंग। इसकी टॉपिंग भी परफेक्ट है। एक बार मैंने इसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से टॉप किया था, इट वाज़न्ट दैट नाइस एज दिस। सो अपने अपने घर में बनाइए और खाइए। ज़्यादा दिन बचता नहीं मेरा, बहुत जल्दी होता है, 2-3 दिन मैक्स बस।